ठीक है, ये आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आज की नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर आए हैं 10th क्लास साइंस। तो आइए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको हमारा जो चैनल है राजेंद्र स्टडी सेंटर, तो इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सभी छात्र बहुत आपका जो पेपर होगा सभी छात्र सही तरीका से इसको करेंगे। तो पहला आपका जो इसमें आपको पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। समीकरण आपको इस तरीका से आपको जो भी है तो इसकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जैसे दिया गया है AbT2 और O3 प्लस Al और Al2 और O2 और प्लस 2Fe। तो ये यानी एक विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, दो विस्थापन अभिक्रिया है और ऊष्मा से भी अभिक्रिया है। और तो यानी कि इन सबका आपको अपक्षेत्रण अभिक्रिया भी है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं जो कुछ समीकरण भी आपको आएंगे वो भी आपको सोल्व करने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और जैसे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीका से आपको ये करना है। क्वेश्चन भी आपको ये भी क्वेश्चन आप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में भी आपको क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी छात्र इसे सही से करेंगे। अब उसके बाद लेसन 2 है आपका क्षार, अम्ल और लवण। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको आप अपने आप स्व अध्याय ही करेंगे आप इसमें। और इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन हैं आपके सूचक क्या है और एक उदाहरण भी आपको देना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद पीएच मान का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा परीक्षा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ये भी क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है परीक्षा में। इसके बाद में आपको पीएच मान की परिभाषा दीजिए। तो पीएच मान की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्र से क्या संबंध है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो भी और कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग लिखिए, साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल, क्षार और लवण, इनका इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके बाद में बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, और इसको जो है तो इस पर भी आपको ये क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा। और धातु एवं अधातु, इस पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं अथवा में, कुछ क्वेश्चन अथवा में भी आते हैं, फिर आप दोनों क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको ये दोनों में से एक क्वेश्चन ही करना है। तो उसके बाद में प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो इनका भी एक क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। उसके बाद में भर्जन अभिक्रिया, देखो आपको बता दें ये भर्जन अभिक्रिया है। भर्जन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें सांद्रिक आयनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो भर्जन क्रिया का मतलब होता है किसी भी धातु को भूंजकर और किससे दूसरा वस्तु है जो प्रदान होता है, जिसको हम भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीका से कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, ये जो भी हमारे जो धातु है। उसके बाद हम बात करते हैं लेसन 4 है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसको यौगिकों का भी विशेष ध्यान रखना है। कार्बन के दो गुणधर्म एवं देखो जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे परीक्षा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही हम आपको बताएं। केवल साबुन के निर्माण में सहायक उत्पादक का सूत्र और नाम भी लिखिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन आप परीक्षा में मिल सकता है, आपको जरूर ही मिल सकता है। उसके बाद में आपको अपमार्जक की
निर्माण क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें भी आपको टिप्पणी आ सकती है। हाँ, तत्व एवं आवर्त वर्गीकरण, जैसे मेंडल की आवर्त सारणी इसी के अंतर्गत आती है। मेंडल की आवर्त सारणी, इसका भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपको जरूर मिलेगा परीक्षा में। मेंडल की आवर्त सारणी हर बार आती है और वही आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीका से आवर्त सारणी, और इसके बाद में जय प्रक्रम पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जय प्रक्रम के बाद में एटीपी और रुधिर दाब किसे कहते हैं, और इसका भी आपको धमनी और तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। और एक देखो एटीपी क्या है, इसका भी निर्माण, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और गैस की आवश्यकता पर प्रदर्शन, इसमें भी आपको कोई भी एक चित्र भी, सचित्र वर्णन भी आपको आ सकता है परीक्षा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए। ये भी आपको संतुलित भोजन आहार और आहार नलिका आहार यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र पर भी चित्र आपको आ सकता है। देखो इस तरीका से आपको आ सकता है। आमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य। और पाचक रस, इसका भी आपको ध्यान रखना। पाचक रस ये भी आपको मिल जाएगा परीक्षा में। रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, रुधिर वाहिनियां यानी कि रुधिर को बहाने वाली, जो उनको रुधिर वाहिनियां कहते हैं। उसके बाद में आपको बताएं, ये जो आपको दिया गया, पौधों में जड़ द्वारा जल के अवशोषण पर भी आपको विशेष ध्यान रखना, ये भी आपको परीक्षा में मिल सकता है। उसके बाद में आपको बता दें, ये है आपका दिया गया है क्वेश्चन, मनुष्य के श्वसन अंगों को सचित्र बनाकर उनके कार्य और वर्णन भी कीजिए। तो वर्णन भी आपको करना है। तो उसके बाद में आपका हृदय तंत्र का भी आपको परीक्षा में अवश्य ही मिल जाएगा। उसके बाद में आपको दिया गया है मनुष्य के वक्र की संरचना, ये वक्र की संरचना, उत्सर्जन और उत्सर्जन, इनमें से आपको 2 में से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको परीक्षा में। और इसके बाद में आपको निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिल सकता है और सभी बच्चे इसको गंभीरता से इसे लर्न करेंगे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रजनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर, इसमें आपको सचित्र भी आ सकता है, इस तरीका से आपको चित्र भी बनाना पड़ सकता है। उसके बाद अंडाशय, यानी कि ये तो नर के तंत्र हो गए, और उसके बाद में मादा तंत्र में आपका ये हो जाता है। तो इस तरीका से मादा जनन तंत्र जो है, इसमें आपको ये यहां से देखते हुए, और आप ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा परीक्षा में। जीवाश्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवाश्म। मेंडल की आवर्त सारणी और मेंडल के अनुवांशिक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, जरूर आपको मिल जाएगा परीक्षा में 100%। उसके बाद में आपका आ जाता है क्वेश्चन लिंग गुणसूत्र का अर्थ और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये आपको रेखा चित्र के अनुसार देखो ये दिया गया है इस तरीका से। एक्स जो है लड़की का जन्म होता है और एक्स वाई पुरुष का, यानी कि लड़का और लड़की का मतलब जो लिंग निर्धारण होता है इस तरीका से होता है। पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े एक्स वाई और 46 गुणसूत्र, और स्त्री के जनन कोशिका में 22 जोड़ा और एक्स और
40 गुण सूत्र होते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश परावर्तन तथा अवतरण, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल अवतल लेंस किसे कहते हैं। उसके बाद दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पर भी आपको यह क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा परीक्षा में। अब उसके बाद में बात करते हैं मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। इसमें से आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इस पर ही आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और इसी तरीका से आपको विद्युत, अब विद्युत पे भी आपको देखें, विद्युत के जो क्वेश्चंस हैं इनका भी आपको विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका भी मात्रक और भी समझाइए, तो इसको भी आपको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओम का नियम, इसका भी आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है। हाँ, अब उसके बाद में आपको बता विद्युत मोटर संरचना, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर की संरचना किस प्रकार और कैसे किस प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डायनेमा वाला भी ये जरूर आता है, आर्मेचर जिसको कहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। ऊर्जा के स्रोत, ये तो आप जानते ही हैं। ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा, ये सभी हमारी ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और सबसे बड़ा स्रोत आपको पता ही है, सूर्य है ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा। और हमारा पर्यावरण पर भी आपको ग्रीन हाउस, ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव ओजोन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खाद्य श्रृंखला पर भी आपको, खाद्य श्रृंखला से क्या आप समझते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये भी उस पर भी आपको टिप्पणी आ सकती है। अब आपको पता है ये जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे भी आपको क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारी वीडियोज पर। और हमारा ये राजेंद्र स्टडी सेंटर, इसको जो हमारा क्या है चैनल है, इसका ध्यान रखना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।